नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप सभी लाइव हो चुके हैं वायरल हरियाणा के साथ। इस टाइम हम मौजूद हैं पानीपत के अंदर और यहाँ पर जो है जी हाँ एक ऐसा मामला सामने आया है बाल विवाह का। पानीपत में जो है लगातार बाल विवाह के मामले जो है सामने आते ही रहते हैं और एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें जो है एक 12 वर्षीय लड़की और एक 13 वर्षीय लड़की की जो है शादी उसके दुगुने जो है उम्र की लड़के से जो है करवा दी जाती है। उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो उसको बच्चियों के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनके ससुराल वालों के द्वारा जो है मारपीट भी की जाती है। इस टाइम हमारे साथ जो देख पा रहे होंगे लाइव स्क्रीन पर जो है रजनी गुप्ता बाल विवाह निषेध अधिकारी मौजूद है। इनसे जानकारी लेंगे कि इनके पास जो है ये मामला क्या आया था और इस पूरा मामला है क्या। तो मैम पहले तो आपका वायरल हरियाणा पे स्वागत है। तो मैम ये मामला क्या आया था पूरा? ये मामला मेरे पास 13 जुलाई को आया था। लड़की की मदर के द्वारा और नाबालिग लड़की द्वारा खुद दोनों कार्यालय पेश हुए थे और लड़की की मदर ने मुझे ये बताया कि इस तरह से 12 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और मेरे पति ने 6 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे 4 बच्चे थे और बच्चों को मेरे को नहीं दिया। बच्चों को मेरे ससुराल में ही रह गए थे, जो कि दादी और पिता के पास बच्चे रह गए थे और मैं अपना घर से बाहर आ गई थी। और अब थोड़े दिसंबर में उसको थोड़े टाइम पहले ही अभी उसको पता चला कि जो उसकी 2 बड़ी नाबालिग बेटियाँ थी, दादी और पिता ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी 2 नाबालिग बेटियों की शादी कर दी थी। उसके संज्ञान में मदर के संज्ञान में ये कैसे आया, क्योंकि जो एक नाबालिग जो छोटी लड़की थी जिसकी शादी की गई करनाल के किसी गांव में रह रही थी और उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और ये बताया कि इस तरह से मेरी दिसंबर में शादी हो गई थी और अब जो है वो मेरे ससुराल वाले मुझे तंग कर रहे हैं। मेरा उन्होंने ज़बरदस्ती गर्भपात भी करवाया है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे किसी भी समय कुछ हो सकता है। तो वो जो माँ है वो अपने बेटी के ससुराल में जाकर बेटी को वहाँ से ले आई थी। वहाँ से लाने के बाद थोड़े दिनों बाद ही वो बेटी को हमारे पास लेकर पहुँची उसकी मदद के लिए और न्याय के लिए। तो उस दौरान बातचीत के दौरान उसने फिर हमें ये भी पता चला कि इसकी एक और बड़ी बहन थी जिसकी उसी दिन शादी हुई थी और वो भी करनाल के किसी गांव में ही रह रही है। क्योंकि मौके पर कोई हमारे पास अभी उम्र के दस्तावेज नहीं आए थे तो इसलिए हम अभी बड़ी बेटी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सके थे। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने दोनों के ससुराल पक्ष को बुलाया और शादी की पुष्टि करी, जो कि ससुराल पक्ष ने कहा दोनों के पति ने, जिसमें जो छोटी लड़की का पति है उसने अपनी उम्र 22 साल बताई और उसने ये कहा कि हाँ मेरी शादी हुई थी और अपनी कोई मजबूरी का नाम दिया कि शादी इस मजबूरी के चलते मैंने की थी, उम्र का हमें कोई ज्ञान नहीं था। इसी तरह से जो दूसरी लड़की है 14 साल की, उसका भी पति शामिल जांच हुआ और उसने भी ये बताया कि मेरी उम्र 32 साल की है और मेरी भी शादी की जा चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है। और उसने भी अपनी गरीबी और अनपढ़ता का कारण बताया शादी में। और उधर से बच्ची की जो हम दादी और पिता हैं उनसे भी हमारी बातचीत थी। उन्होंने भी ये बयान करवाई कि मजबूरी के चलते शादी करी है क्योंकि बच्चों की माँ उनको छोड़कर चली गई थी, उनके रख रखाव के लिए कोई हमारे पास जरिया नहीं था। हम लोग मेहनत मजदूरी के लिए बाहर चले जाते थे तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि माँ जो है वो बच्चों को छोड़कर चली गई थी और हमारे लिए बच्चियों को संभालना मुश्किल हो रहा था। हमें किसी ने अच्छे लड़के बताया तो हमने शादी कर दी। इस दौरान बीच में कहीं ना कहीं मिडल मैन का भी नाम सामने आया जो था, उसका भी ये कहना था कि जी मुझे पता चला परिवार में किस तरह से इनको लड़का चाहिए और उस लड़के वालों को लड़की चाहिए, तो मैंने तो सिर्फ इन परिवार वालों की आपस में बताया, उम्र का मैंने नहीं देखा कि बच्चों की उम्र कितनी थी। तो जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो क्लियर कट ये पता चला है कि ये जो है बाल विवाह हो चुका है, जो कि बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती है, जिसमें 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। और अब इसमें देखते हुए क्योंकि जब हमारी दूसरी लड़की, एक लड़की तो ऑलरेडी माँ के संरक्षण में आ चुकी थी, तो दूसरी जो नाबालिग बेटी थी तो वो अपने ससुराल में रह रही थी और जिसकी उम्र की जो हमारी पुष्टि हुई है वो कल ही हुई थी। तो हमने कल ही जो है देर शाम को बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन है करनाल में, उनको हमने उस बच्ची की सुरक्षा बाबत लिख दिया है। जी, दोनों की उम्र कितनी है मैम अभी? दोनों की जो उम्र निकल कर आई है, लड़की की फ़िलहाल इस समय जो छोटी लड़की है उसकी 13 साल और बड़ी लड़की की 14 साल है इस समय भी। इस समय में हाँ जी, दोनों, एक छोटी बहन 5th तक पढ़ी है और बड़ी बहन 6th क्लास तक पढ़ी है और जो दोनों की है दोनों स्कूल जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण के बाद वो दोबारा स्कूल नहीं जा पाई है और उनकी शादी कर दी गई है और उसमें लॉकडाउन में उनका स्कूल छूट गया। जी, तो जो पहले वैसे मूलभूत से वो पानीपत की रहने वाली थी? मूलभूत से पानीपत की हैं, दोनों गाँव सुताना की रहने वाली बच्चियाँ हैं। जी, तो आप बता रहे हैं कि 6 महीने पहले जो उसकी माँ चली गई थी, तो 6 साल पहले सॉरी, तो फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पूछा आपने लड़की से कि आपको माँ का कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से माँ मिला? कॉन्टैक्ट में थी, थोड़ा बहुत थी कॉन्टैक्ट में। वो गांव का होता है कि गांव का उनका पता चल जाता है क्योंकि माँ ज़्यादा दूर नहीं थी, माँ वहीं पे पास में एक विकास नगर में रह रही थी। जी, माँ दूसरी शादी कर चुकी थी? माँ का ये कहना है कि वो दूसरी शादी कर चुकी है और उससे एक बच्चा भी है उसका बच्चा भी है। तो माँ का क्या कहना है, उसको निकाला गया था या? माँ का तो ये कहना है कि उस समय तो पति ने मेरे को मारपीट कर निकाल दिया था और मैं कोई कोर्ट कचहरी कानून में नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरा पति रखना ही नहीं चाहता तो मुझे उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं था। और उसके चलते मैंने को एक आदमी ने शरण दिया और जिसके कारण से शरण दिया, मैंने मेहनत मजदूरी करके खाना था, चाहे मैं अपने ससुराल में रहती थी तब भी पिटती थी और मेहनत मजदूरी करके खाती थी और मुझे बाहर भी मेहनत मजदूरी करके रहना है, तो फिर मैंने बाहर मेहनत मजदूरी करके अपना रहन सहन शुरू कर दिया। जी,
तो क्या कार्रवाई बनी है मैम इसमें अब जो है वो कंसर्न SHO को मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, क्योंकि बाल विवाह निषेध जैसे कि मैंने बताया कि ये एक संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती है। इसमें सभी बराबर के दोषी हैं, करने वाले, करवाने वाले और शामिल होने वाले। तो सबको सजा मिलेगी? सबको इसमें सजा का प्रावधान है। और जो बच्चियां हैं वो किसके पास हाँ, रहेंगी? बच्चियों की सुरक्षा के लिए जो छोटी बच्ची है वो तो भी माँ के संरक्षण में ही है और उसने ये बताया है कि मैं माँ के पास सुरक्षित हूँ और माँ भी उसको रखना चाहती है अपने पास। और जो दूसरी बच्ची है जो भी रेस्क्यू होगी तो उसमें वो बात सामने आएगी कि वो बच्ची कहाँ जाना चाहती है, दादी के पास जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। जब बाल कल्याण समिति जैसा फैसला करेगी बच्ची की सुरक्षा के बाबत वैसा ही अमल में लाया जाएगा। तो दोनों बच्चियों का बताया जा रहा है गर्भपात करवाया गया था? दोनों बच्चों के गर्भपात में भी ये बात सामने आई है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी कानूनी प्रक्रिया की इनिशियल स्टार्टिंग की स्टेज है, क्योंकि अभी हमने बाल विवाह पे काम किया है। अब जो होगा बच्चियों की जब ये मुकदमा दर्ज होगा तो बच्चियों की बाल कल्याण समिति की मार्फत जो है वो काउंसलिंग भी होगी। काउंसलिंग में बच्चियाँ क्या कहती हैं, उनका जो मेडिकल होगा तो मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है उस हिसाब से आगे की धाराएं इसमें जुड़ी जाएंगी। जी, जो छोटी बच्ची के मैम आपने बयान लिए जब उसने गर्भपात की बात करी तो उसे जबरदस्ती करवाया गया या छोटी उम्र की? छोटी उम्र के कारण उसका गर्भपात हो गया। जी, हो गया है। बाकी ससुराल वाले इस टाइम कहाँ है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है या नहीं? अभी तो ससुराल वाले अपने वहीं पे घर पर हैं, बट बच्चियाँ सुरक्षित हैं, दोनों बच्चियाँ सुरक्षित हैं। तो देखा हमारे साथ ही रजनी गुप्ता, इन्होंने जो है पूरे जो है मामला बताया कैसे क्या मामला था। और ऐसे ही जो है पानीपत में लगातार जो है बाल विवाह के मामले भी ऐसे सामने आते रहते हैं। छोटी बच्चियाँ जिनको जो है किसी भी प्रकार की अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उनकी जो है छोटी ही उम्र में शादियाँ करवा दी जाती है। कहीं ना कहीं इसका कारण अनपढ़ता भी है, क्योंकि जो माँ बाप पहले पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं पता कि ये कानून में कितना ज़्यादा जो है, जी हाँ, कानून जो है इस बात की बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप छोटी बच्चियों का जो है ऐसे किसी के भी साथ जो है बाल विवाह करवा दे। तो आपसे यही अपील, खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।